हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 मार्च, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज की सबसे पहली खबर में बात करते हैं सीएए कानून को लेकर। आपको पता होगा, देश भर में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो चुका है। लोकसभा चुनाव से पहले गृह मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया और इस कानून की वजह से अब गैर मुस्लिम पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अफगानिस्तान के शरणार्थियों को भारत में नागरिकता मिल पाएगी। ये सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, आप देख सकते हैं। और मुख्य तौर से सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की 3 प्रमुख बड़ी बातें कौन सी हैं, देख सकते हैं आप। इस कानून के जरिए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय, ये 6 अल्पसंख्यकों के लोगों को भारत में नागरिकता मिल पाएगी अगर वो 6 साल से ज्यादा समय से भारत में रह रहे हैं तो। हालांकि इसमें भी शर्त ये है, 3 मुल्कों के 6 प्रवासी समुदायों को नागरिकता मिलेगी और ये तीनों मुल्क हमारे मुस्लिम पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इसके बाद वहाँ के भारत में रह रहे नागरिकों को भी देश में नौकरी से लेकर वोटिंग तक का अधिकार मिल पाएगा। हालांकि इस सीएए कानून के लागू होने के बाद मुस्लिमों में नाराजगी देखी जा रही है। देखिए आप, ये कानून लागू होने पर मुस्लिम नेता असुद्दीन ओवैसी भी आग बबूला हुए। वो बोले कि क्रोनोलॉजी समझिए जरा। हालांकि मुस्लिम धर्म गुरुओं का ये कहना है, उन्होंने लोगों से अपील की है कि शांति बनाए रखें, घबराएं नहीं, क्योंकि आखिरकार 4 साल 8 एक्सटेंशन के बाद ये सीएए कानून लागू हो पाया। आखिर देश के मुसलमान इस कानून से क्यों डर रहे हैं? क्या फिर से इसका विरोध होगा? तो इसके पीछे मुख्य कारण जो है दोस्तों, भारत के मुसलमानों को किस बात का डर है सीएए कानून के चलते? तो उनको डर है कि सरकार फिर एनआरसी कानून भी लाएगी, जो कि मुस्लिम समुदाय की नागरिकता को लेकर संकट पैदा करेगा। एक तो ये प्रमुख वजह है और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि गैर मुस्लिम शरणार्थियों को ही भारतीय नागरिकता दी जा रही है, इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल नहीं है। बहरहाल वजह चाहे जो भी हो, ये कानून लागू होने की अधिसूचना जारी हुई उसके बाद देश भर के कई राज्यों में सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई। देखिए आप, उत्तर प्रदेश, मेरठ, बिजनौर समेत वेस्ट यूपी में भी सुरक्षा बढ़ाई। संवेदनशील इलाकों पर पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई। पूरे यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया। लखनऊ, बरेली समेत कई शहरों में फ्लैग मार्च निकाला गया। इंडियन आर्मी के जवान भी साथ आए। सीएए लागू होने के बाद बिहार पुलिस भी अलर्ट मोड पर, सीमांचल पर विशेष नजर रखी जा रही है। राजधानी दिल्ली में भी हाई अलर्ट जारी कर रखा है, पुलिस फोर्स तैनात है। और देखिए, ये कानून का नोटिफिकेशन आने के बाद बीजेपी बोली कि जो कहा सो किया, मोदी सरकार ने पूरी की एक और गारंटी, देश भर में लागू हुआ सीएए। हालांकि भारत सरकार के इस बड़े फैसले की तारीफ कई विदेशी लोग भी कर रहे हैं। देखिए आप, अमेरिकी गायिका मेरी मिलबेन भी इस कानून के समर्थन में आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। देश भर में यह कानून लागू होने के बाद क्या क्या बदलाव होंगे, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और भी डिटेल जानकारी दोस्तों, अगर आप इस कानून को लेकर जानना चाहते हो तो मैंने कल शाम को डीएलएस न्यूज पर एक वीडियो डाला था, आपको पता होगा कि इसका आप पर क्या असर पड़ेगा। ये वीडियो देख लीजिएगा, 4 मिनट का वीडियो है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, बड़ी अच्छी खबर है, अब आपको सरकारी टीवी चैनल दूरदर्शन नेशनल पर प्रतिदिन यानी हर रोज सुबह 6:30 बजे अयोध्या के श्री रामलला मंदिर से भव्य आरती का लाइव प्रसारण, सीधा प्रसारण देखने को मिलेगा दूरदर्शन पर। और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों, फटाफट से लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। देखिए बड़ी खबर, 5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत की ताकत और बड़ी है, पूरा चीन और आधा यूरोप इस मिसाइल के जद में है। एक साथ कई टारगेट पर निशाना लगा सकती है ये मिसाइल। ये कितनी बड़ी और विशाल है, ये तस्वीर में आप देख सकते हैं। मिशन दिव्यास्त्र इसका नाम रखा गया है और इसका सफल परीक्षण होने के बाद पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई भी दी। इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है देख सकते हैं आप, चीन के उत्तरी हिस्से तक मारक शक्ति है, सड़क के जरिए हथियार ले जाने की क्षमता भी है। MIRV तकनीक से बनी हुई है ये मिसाइल। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बच्चों के लिए केंद्र सरकार की बड़ी पहल, प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल के लिए भी शुरू होगा नया पाठ्यक्रम। जी हाँ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का कहना है कि वह 3 से 6 साल तक के बच्चों की देखभाल और उनकी शिक्षा के लिए एक नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम शुरू करेगा। मंत्रालय का कहना है कि जन्म से लेकर 3 साल तक के बच्चों के लिए ये राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार की जाएगी। मतलब जिस उम्र में आंगनबाड़ी वगैरह में बच्चे जाते हैं ना, तो उनके लिए भी अब एक एजुकेशन सिलेबस होगा। और शिक्षा से जुड़ा एक और सरकार का प्लान है। देखिए आप, देश के सभी स्कूलों में बदलेगा रिपोर्ट कार्ड का पैटर्न। 6 स्किल्स के एक्टिविटी टेस्ट में ग्रेड दिए जाएंगे। जल्दी स्कूलों में फाइनल एग्जाम के बाद दिए जाने वाले रिपोर्ट कार्ड का पैटर्न बदल जाएगा और ये नए होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में किन 6 चीजों का रिकॉर्ड होगा, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, खुदरा बाजार में 15 दिन में 30% तक महंगा हुआ प्याज। आलू भी तेवर दिखाने लगा है। अभी 40 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका प्याज का भाव, जबकि आलू 20 रुपए किलो चल रहा है। और अगली खबर देखिए, निवेशकों के लिए अच्छी खबर है, 10 लाख रुपए निवेश करके भी ले सकेंगे आंशिक स्वामित्व। रियल एस्टेट को लेकर सेबी की तरफ से एक नई अधिसूचना जारी की गई है। अब 10 लाख रुपए निवेश करके भी रियल एस्टेट का आंशिक स्वामित्व ले पाएंगे। पहले निवेश की यह न्यूनतम सीमा 25 लाख रुपए थी, लेकिन इसको घटाकर 10 लाख रुपए ही कर दिया है। ज्यादा डिटेल देख सकते हैं इस बारे में। चलिए बड़ी खबर देखिए, रमजान से पहले इस देश में मुस्लिमों को बड़ा तोहफा मिला, मदरसा और मस्जिद बनाने पर छूट मिलेगी। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यूज है। ब्रिटेन में ऋषि सुनक की सरकार
सरकार की तरफ से मुसलमानों के लिए अगले 4 साल के लिए 117 मिलियन पाउंड से ज्यादा की सुरक्षा निधि देने का ऐलान किया है। और बड़ी खबर है किसान आंदोलन को लेकर। देखिए आप, पंजाब के लुधियाना में संयुक्त किसान मोर्चा SKM की मीटिंग हुई। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। 14 मार्च को रोके किसान तो होंगे रेलवे ट्रैक जाम, बोले कि केंद्र से दबने वाले नहीं है। इस बैठक में 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत करने का निर्णय लिया गया किसानों के द्वारा। और किसानों का कहना कि अगर हमें 14 तारीख को रोका गया तो रेलवे ट्रैक जाम करेंगे फिर से। चलिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर है। इस सरकारी बैंक ने करोड़ों ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। लोन की MCLR दरें बढ़ा दी है। अब आपकी जेब पर EMI यानी कि लोन की हर महीने की किस्त का बोझ और बढ़ने वाला है। और वो सरकारी बैंक है दोस्तों, केनरा बैंक। केनरा बैंक की तरफ से लोन लेने वाले ग्राहकों को यह बड़ा झटका दिया गया और बैंक द्वारा लोन की रेटों में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। यानी MCLR में 0.05% तक की बढ़ोतरी कर दी है केनरा बैंक ने। और इस बढ़ोतरी के बाद अब बैंक की नई दरें क्या होगी, अलग अलग तरह के टाइम पीरियड के लिए लोन की इंटरेस्ट रेट की लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। CAPF कैंटीन के सामान पर अब 50% GST छूट मिलेगी। जी हाँ, कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज काफी टाइम से इस मुद्दे को लेकर मांग उठा रहे थे, तो आखिरकार सरकार ने ये राहत दे ही दी है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये 50% GST छूट देने की घोषणा की गई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के पोखरण में आज तीनों सेनाएं करेगी संयुक्त भारत शक्ति युद्धाभ्यास और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। राजस्थान जैसलमेर में है ये पोखरण। यहाँ हमारी भारत की जल थल वायु तीनों सेनाएं आज शक्ति प्रदर्शन करेगी। और वहीं दोस्तों राजस्थान को आज PM मोदी एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी देंगे। ये चौथी वंदे भारत ट्रेन होगी राजस्थान में। हरी झंडी दिखाएंगे PM मोदी। न केवल राजस्थान में बल्कि देश भर में कुल 10 वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ करेंगे और कई बड़ी रेल परियोजनाओं की सौगात भी देंगे आज। तो मतलब ये 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाते हुए टोटल 85,000 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत भी करेंगे। और ये 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के बाद अब देश भर में टोटल 51 वंदे भारत ट्रेनें दौड़ने लग जाएगी, है ना। और वहीं देखिए सरकार का एक बड़ा आदेश, चीनी कंपनियों को अल्टीमेटम जारी करते हुए सरकार ने कहा चीनी मोबाइल ब्रांड तुरंत लागू करे ये 3 नियम। यानी ये 3 आदेश का पालन करना होगा वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा, जुर्माना भी लगाया जाएगा। और वो कौन से 3 नियम है जो सरकार ने चीनी मोबाइल कंपनियों के लिए लागू किए हैं भारत में? उनमें पहला है कि उन कंपनियों के मैनेजमेंट में भारतीय लोगों की तैनाती की जाए। दूसरा, सेल्स के लिए इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर की भी नियुक्ति की जाए। और तीसरा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ पार्टनरशिप भी करें चीनी मोबाइल कंपनियां, तभी भारत में अब वो अपना व्यापार कर पाएगी। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए और भारत में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे सरकार की तरफ से इस फैसले के बाद, है ना। चलिए एक और बड़ा अपडेट, नया नियम देखिए, बच्चे के आगे अब पिता नहीं बल्कि अब माँ का नाम लगाया जाएगा। इस राज्य सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया है। दरअसल महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए चौथी महिला नीति घोषित की है और इसी महिला नीति के तहत ये नियम लागू किया जा रहा कि अब सभी अधिकृत दस्तावेजों में माँ का नाम लिखना भी अनिवार्य होगा। फिलहाल सरकारी दस्तावेजों में बच्चों के नाम के आगे सिर्फ पिता का नाम लिखा जाता है, जबकि माँ का नाम लिखना सिर्फ ऐच्छिक था। लेकिन अब माँ का नाम लिखना अनिवार्य होगा, भले ही पिता का नाम लिखे या ना लिखे, लेकिन पिता के साथ माँ का नाम लिखने पर ही बन पाएंगे अब जरूरी कागज। ये महाराष्ट्र राज्य सरकार की तरफ से नई पॉलिसी लागू की गई है। सरकार का कहना कि इससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा और महाराष्ट्र में महिलाओं के अधिकार भी मजबूत होंगे, है ना। ये वाकई में बहुत अच्छी पहल है महाराष्ट्र सरकार की। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारत मॉरिशस के संबंधों को मिलेगी और मजबूती। 3 दिवसीय दौरे पर रवाना हुई देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और खबर है दोस्तों, कोरोना के बाद अब मच्छर जनित बीमारी मलेरिया डेंगू की वैक्सीन बनाने पर भी दिया जाएगा जोर। वैक्सीन कंपनी के मालिक आधार पूनावाला बोले कि 4 महीने में पूरे देश का हो जाएगा टीकाकरण मलेरिया का। और वहीं देखिए एक और बड़ा अपडेट, नया नियम, मनरेगा के नियमों में भी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब निजी जमीन पर काम कराने के लिए देना होगा मालिकाना हक का सबूत। निजी जमीनों पर काम कराने के लिए कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना होगा और जमीन का पूरा मालिकाना हक का ब्यौरा देना पड़ेगा, तभी मनरेगा का कार्य निजी जमीनों पर हो पाएगा। और इसके लिए लाभुक का जॉब कार्ड धारी होना भी अनिवार्य होगा। और भी डिटेल देख सकते हैं आप इस नियम के बारे में। चलिए अगली बड़ी रिपोर्ट देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन चुका है, जिसमें से भारत ने रूस से सबसे ज्यादा 36% हथियार खरीदे हैं। SIPRI की एक ताजा रिपोर्ट में यह बात का खुलासा हुआ है। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। देखिए हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बस में आग लग गई और इस घटना में अब तक 5 से 6 लोगों की जान जाने की खबर है। मृतक आश्रितों को वित्तीय मदद देने की घोषणा भी की है सरकार ने। लोकल DM ने मृतक आश्रितों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का अनाउंसमेंट किया है। यूपी गाजियाबाद में ये बारातियों से भरी बस थी। आप देख सकते हैं जलती बस की तस्वीरें और अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी बस धुआं करके जल गई। 10 से ज्यादा घायल भी हो गए इसमें। इस घटना के बाद बिजली मंत्री ने 3 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया कार्यवाही करते हुए, क्योंकि कहीं न कहीं बिजली विभाग की लापरवाही भी इस घटना के पीछे वजह बनी। चलिए अगली खबर है, ऑस्कर अवार्ड्स 2024 की घोषणा हो चुकी है। ओपेनहाइमर ने जीते 7 ऑस्कर, किलियन बेस्ट एक्टर, नोलन बेस्ट डायरेक्टर, पुअर थिंग्स के लिए एमा बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई। यूक्रेन जंग पर बनी डॉक्यूमेंट्री को भी मिला ऑस्कर अवार्ड। 20 डेज इन मारियोपोल में रूस की बर्बरता दिखाई गई। एक महीने में 20,000 मौतें हुई थी रूस यूक्रेन की जंग जब शुरू हुई थी ना तब। तो इस 20 डेज डॉक्यूमेंट्री को भी ऑस्कर अवार्ड मिला। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हाल ही में आपको पता होगा प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा
किया था। उसके बाद अब चीन भड़क गया, चीन ने कूटनीतिक विरोध जताया। पीएम मोदी ने अरुणाचल से सेला टनल का उद्घाटन भी किया था अभी 2 दिन पहले ही। और कल भी प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात दी, देश को समर्पित किए। दिल्ली और गुरुग्राम के बीच एक नए एक्सप्रेसवे की सौगात भी दी पीएम मोदी ने। अब मात्र 20 से 25 मिनट में दिल्ली से गुरुग्राम तक का सफर पूरा हो पाएगा। 9000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये एक्सप्रेसवे 8 लेन होगी और सिंगल पिलर पर 9 किलोमीटर भी रूट का शिलान्यास कर दिया पीएम मोदी ने। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने नमो ड्रोन दीदी स्कीम की शुरुआत भी की। दरअसल प्रधानमंत्री राजधानी दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम में शामिल हुए और इसी दौरान पीएम ने ये बटन दबाकर नमो ड्रोन दीदी योजना की लॉन्चिंग की। प्रधानमंत्री का कहना है कि हमारा तीसरा कार्यकाल महिला सशक्तिकरण पर एक नया अध्याय लिखेगा, ड्रोन वितरण कार्यक्रम में बोले ये पीएम मोदी। और वहीं प्रधानमंत्री ने हरियाणा गुरुग्राम का दौरा किया। यहाँ पीएम बोले कि देश बदला, कांग्रेस का चश्मा नहीं, विकास से गमंडिया गठबंधन की नींद हराम। द्वारका एक्सप्रेसवे समेत 112 प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया हरियाणा से। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। स्मृति ईरानी ने बौद्ध विकास योजना के तहत 5 राज्यों की 38 परियोजनाओं का वर्चुअली शिलान्यास किया और इन योजनाओं से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के लोगों को फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों मार्केट से कुछ बड़े अपडेट देखिए आप। पहली बार $71,000 के पार पहुंचा बिटकॉइन। पिछले 2 महीनों में ही 54% तक बढ़ी कीमत। इथेरियम भी $4,000 के पार पहुंचा। और निवेशकों के लिए अपडेट है, HDFC बैंक जल्द ही HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का IPO लेकर आ रहा। इसके जरिए 7,500 से 10,000 करोड़ रुपए जुटा सकता है बैंक। स्टॉक मार्केट पर भी खबर है, सेंसेक्स 616 अंक गिरकर 73,502 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 160 अंक फिसला। हालांकि शेयर मार्केट में निवेशकों के लिए एक और अच्छी खबर देखिए, सेबी का नया प्लान इसी महीने 28 मार्च तक शुरू हो जाएगा, T+0 सेटलमेंट वाला सिस्टम। और ये नया नियम लागू होने के बाद स्टॉक मार्केट में शेयर बेचने पर एक ही दिन में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। सेबी को SME सेगमेंट में हेराफेरी के संकेत मिले, उसके बाद सेबी ने यह नया आदेश लागू करने का ऑर्डर भी जारी कर दिया है। अभी T+1 सेटलमेंट साइकिल पर काम करता है भारतीय शेयर मार्केट, यानी आप स्टॉक बेचते हो तो आपको एक दिन बाद ही उसका पैसा मिलता है। सेटलमेंट एक दिन लगता है सेटलमेंट होने में। लेकिन अब जो ये T+0 नियम लागू होने जा रहा, मतलब शेयर की खरीदारी और बिक्री का सेटलमेंट एक ही दिन में हो पाएगा। सेम डे आप स्टॉक खरीदोगे और बेचोगे तो आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा, है ना। चलिए खबर देखिए आप। बायजू कंपनी ने अपने सभी ऑफिस बंद कर दिए, कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा। नकदी संकट से जूझ रही है अभी ये कंपनी। और बड़ी खबर आ रही, एयरपोर्ट डेवलपमेंट पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा अडानी ग्रुप। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर भी 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया। ग्रुप के पास अभी 7 एयरपोर्ट हैं। बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, भारतीय स्टेट बैंक SBI आज दे इलेक्ट्रोल बॉन्ड का डेटा और फिर उस डेटा को चुनाव आयोग 15 मार्च तक वेबसाइट पर भी डाले। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश जारी किए गए, जबकि पहले आपको पता होगा SBI ने 30 जून तक का समय भी मांगा था। चुनावों के इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर ये मसला बन रहा है ना। चलिए दोस्तों अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो आपके अपने DLS भाई से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि DLS भाई के कोई अपडेट आप मिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी लाइक करने का अगर आपका मन कर रहा हो तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, मौसम विभाग का यू टर्न, पहाड़ों पर बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में होगी बारिश। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के माने तो अगले 4 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। हिमाचल में तो फिर से बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, 2 दिनों तक भारी बर्फबारी की आशंका है। राजस्थान में भी बादल छाएंगे, बारिश होगी। 8 जिलों में बदलेगा मौसम। दिन का तापमान अभी 34 डिग्री तक पहुंच गया है। 15 मार्च के बाद फिर गर्मी सताएगी राजस्थान में। छत्तीसगढ़ में देखिए दोस्तों, अगले 4 दिनों में 4 डिग्री पारा और बढ़ने की चेतावनी है, गर्मी पड़ने वाली है। और वहीं स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी कुछ डिटेल जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज के ताजा सोना चांदी के भाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। देखिए आप, 10 ग्राम सोना पहली बार 65,500 के पार पहुंचा और इसी साल 2024 में 70,000 के पार पहुंचने की उम्मीद है सोने के रेट, जबकि चांदी अभी 72,539 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। सोना अभी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। 10 ग्राम सोने में 680 रुपए की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद अभी सोने का रेट 65,635 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। ये सोने में महंगाई इतनी क्यों हो रही है, इसके पीछे 4 बड़े कारण भी मैंने आपको कल बताए थे। दुनिया भर में मंदी वगैरह चल रही है और भी अलग अलग तरह के कारण अगर आप देखना चाहते हैं तो सोना चांदी हुआ इतना महंगा, इस डिटेल रिपोर्ट वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ओके, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको सोने चांदी में निवेश करना चाहिए या नहीं, क्योंकि इस साल अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, बागेश्वर धाम के दरबार में पहुंचे द ग्रेट खली। 156 कन्याओं की सामूहिक शादी में शामिल हुए। बोले कि ऐसी शक्ति नहीं देखी कहीं पर भी जैसी यहाँ है। और खबर है, 60,000 करोड़ से बदलेगा उत्तर प्रदेश का भविष्य। देश का पहला मेगा लेदर क्लस्टर उद्योगों को नई दिशा देगा। बिजली उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बनेगा प्रदेश। कई नए औद्योगिक इन्वेस्टमेंट प्लांट शुरू हो चुके हैं। पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, पिछले 68 दिनों में 5800 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की, जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से निकलकर बीजेपी में शामिल हो गए। चुनाव से पहले देखा जाए तो वाकई में बीजेपी बहुत ही अनोखी रणनीति खेल रही है। और इस बीच खबर है कि भाजपा CEC की बैठक भी खत्म हुई, दूसरी लिस्ट पर मंथन हुआ। पीएम मोदी करीब 3 घंटे बाद बीजेपी हेडक्वार्टर से निकले। 2 मार्च को 195
कैंडिडेट्स घोषित किए थे, आपको बताऊं। और जल्द ही बीजेपी लोकसभा चुनाव की दूसरी लिस्ट भी जारी करेगी कैंडिडेट की। और इधर तेलंगाना में देखिए, मुख्यमंत्री पर कांग्रेसी दलित नेताओं से भेदभाव करने का आरोप लगाया। यदाद्री मंदिर में वे स्टूल पर बैठे दलित डिप्टी सीएम और महिला नेता को नीचे बिठाया। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा और ये सच्चाई भी दिख रही है। देखिए आप, मतलब इतने बड़े पद पर जाने के बाद भी दलित छुआछूत ये नहीं मिटी इन लोगों के जहन से। ये वाकई में बड़ी शर्मनाक बात है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, झारखंड में मिलेगा 15 लाख तक का शिक्षा लोन। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने छात्रों को बड़ा तोहफा दिया और झारखंड राज्य में गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च हुई। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा पाने के लिए मात्र 4% ब्याज दर पर 15 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे स्टूडेंट्स, छात्र छात्राएं। और वही खबर है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खुट्टी से बोले, झारखंड में अप्रैल से ही 21 नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भी शुरू किए जाएंगे। चलिए बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए तारीख की घोषणा हो चुकी है। डेट्स घोषित हुई। 1 मई से 15 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेगी। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट बैठक भी हुई। पीएचडी करने वालों को हर महीने सरकार 5-5 हजार रुपए देगी। इस समेत कैबिनेट बैठक में और भी कई बड़े फैसले लिए गए। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर धामी सरकार कैबिनेट ने मुहर लगाई। मेधावी छात्रों को पीएचडी के लिए 5,000 रुपए महीना मिलेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत आदि कैलाश और गुंजी के हेलीकॉप्टर से दर्शन भी कराए जाएंगे। और भी ये उत्तराखंड कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण निर्णयों की कुछ लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसके अलावा उत्तराखंड में विजेता खिलाड़ियों को अब सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री और खेल मंत्री ने सभी को नियुक्ति पत्र भी बांटे और बोले कि सरकार ने अपना वादा पूरा किया। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए भी एक नया नियम लागू हो चुका है। पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन कॉल के जरिए भी जल्द ही रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए आप, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से गुजरेगा 21 किलोमीटर लंबा रुद्रपुर बाईपास। 1052 करोड़ रुपए से होगा इसका निर्माण। खबर है रेलवे की एक और बड़ी सौगात देखिए, झारखंड से अयोध्या के लिए अब डायरेक्ट ट्रेन सेवा मिल पाएगी आपको। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रूट पर पुरी से आनंद विहार के लिए ये एक और नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। चलिए खबर है, बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर अब नई गाइडलाइन जारी हुई। इस एफिडेविट के बिना नहीं होगी खरीद बिक्री। दरअसल अब प्रत्येक दस्तावेज को पंजीकृत करने के लिए विक्रेता के हस्ताक्षर के साथ ही विभाग द्वारा जारी 18 बिंदु घोषणा को शामिल करना भी अनिवार्य कर दिया बिहार में, जिसका उत्तर आपको हाँ या ना में देना पड़ेगा। ये नए नियम लागू होने के बाद बिहार में जमीनों की रजिस्ट्री भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। देखिए आप, रजिस्ट्री के नए नियमों का बुरा असर पड़ रहा है। जमीन न बिकने से कई लोगों की बेटियों की शादी भी टूट रही है। चलिए अगली खबर है, भारतीय सैनिकों के पहले दल ने मालदीव छोड़ा। क्या ये चीन के गुलाम मुइज्जू की पहली जीत है? आपका क्या कहना है? और खबर है दोस्तों, 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए पोल पैनल 14 मार्च को करेगा मीटिंग। नामों का ऐलान भी उसी दिन संभव है। बड़ी खबर देखिए, सरकारी विद्यालयों की अब एक क्लिक पर दिखेगी कुंडली। सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग लगातार बदलाव कर रहा है और इसी कड़ी में राजस्थान में ये नए बदलाव देखने को मिलेंगे। आप, सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होने से नामांकन घट रहा है और इसलिए सरकार की तरफ से ये कुछ नए आदेश जारी किए गए, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, आप दिल्ली के 41 गाँव में 24 घंटे मिलेगी रसोई गैस। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएनजी सुविधा का शुभारंभ भी किया, गाँव के विकास के कामों का शिलान्यास भी किया और भी कई सारे। और बड़ी खबर देखिए आप, इस राज्य सरकार का बड़ा तोहफा, मिशन शक्ति महासंघ के सदस्यों के बैठक में पारिश्रमिक में 500 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की गई। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तरफ से ये तनख्वाह बढ़ाने की घोषणा की है और इस घोषणा के बाद देख सकते हैं आप अर्धकुशल अकुशल श्रमिकों के लिए पारिश्रमिक कितना बढ़ चुका है। चलिए खबर है, मध्य प्रदेश में गेहूं पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देगी सरकार। आयुष्मान कार्ड धारी को निःशुल्क एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी मिलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से कैबिनेट बैठक में ये कुछ अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। चलिए अगली खबर है, होली से पहले यूपी के राज्य कर्मचारियों को भी योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है, क्योंकि 4% महंगाई भत्ता बढ़ना अब कंफर्म हो चुका है। आने वाले महीनों में अप्रैल या मई से ही ये बढ़ा हुआ वेतन दिया जाएगा डीए का और ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से ही माना जाएगा। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा। ऑफिशियल ऑर्डर अब आना है। और खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश में एक नया नियम लागू हुआ फीस में बढ़ोतरी को लेकर। प्राइवेट स्कूलों में बिना जानकारी दिए निजी स्कूलों में फीस बढ़ाई तो नियमानुसार कार्रवाई होगी। निजी स्कूल हर साल 10% तक सालाना फीस में बढ़ोतरी कर सकते हैं, इससे ज्यादा बढ़ोतरी की आशंका नहीं है। चलिए खबर है, यूपी के अयोध्या में खुलेगा वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल भी। श्रद्धालुओं को मुफ्त सर्विसेज में मिलेगी। 5000 वर्ग फुट एरिया में हॉस्पिटल निर्माण को मंजूरी दे दी है योगी सरकार ने। और बड़ी खबर देखिए, हरियाणा हिसार का नाम बदलने की तैयारी में है मनोहर सरकार। मंत्री बोले कि हिसार एक अरबी शब्द है, अग्रोदक हो सकता है नया नाम। महाराजा अग्रसेन की राजधानी थी हिसार। और बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 2400 रुपए प्रति क्विंटल में बिकेगा गेहूं। राज्य सरकार ने 125 रुपए बोनस भी बढ़ा दिया है। 16 मार्च तक किसान इसके लिए पंजीकरण करा सकते हैं। चलिए बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में 12 मार्च को होगा वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ। आज पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। पर्यटक स्थल खजुराहो होगी रवाना ये ट्रेन। अजमेर से दिल्ली वंदे भारत तक का भी चंडीगढ़ तक का विस्तार किया जाएगा। राजस्थान को मिलेंगे 8
डेडिकेटेड कॉरिडोर रेलवे स्टेशन, इन सब का आज पीएम मोदी शुभारंभ करने जा रहे, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, राइट। चलिए बड़ी खबर है, राजस्थान में आज से नहीं उठाया जाएगा कचरा। सफाई कर्मियों ने हड़ताल का ऐलान किया, बोले कि हमारी मांगी पूरे नहीं होने तक काम नहीं करेंगे। इनकी ये कुछ मांगे हैं डीए बढ़ोतरी वगैरह को ही लेकर, और ये वजह की सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे आज। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ। परिणय सूत्र में बने 440 जोड़े, हिंदू ईसाई मुस्लिम सभी के रीति रिवाज से शादी कराई गई। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत अंबिकापुर के पीजी कॉलेज स्थित हॉकी स्टेडियम में यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। चलिए बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को मिला 105 किलोमीटर लंबा आउटर रिंग रोड। अब लखनऊ में घुसे बगैर ही आप दूसरे शहर में जा सकेंगे। इससे लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगा। पीएम मोदी ने ये बड़ी सौगात दी है। और खबर है दोस्तों, बिहार में देखिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुए। बिहार के लोगों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। सोलर पैनल पर भी 40% तक का अनुदान मिलेगा। और भी इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर कई बार बताई है। और खबर है, बिहार में पटना अयोध्या के बीच भी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। आज सुबह रवाना होगी। पीएम मोदी इसको भी हरी झंडी दिखाएंगे। चलिए खबर है, चंडीगढ़ में अब सबके लिए पार्किंग बिल्कुल फ्री होगी। नगर निगम की तरफ से प्रस्ताव पास किया गया। शहर में लोगों को हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पानी भी लौटाना पड़ता है, लेकिन अब ये सब कुछ फ्री होगा। और खबर है, पंजाब में 2 दिन नहीं चलेगी सरकारी बसें। पीआरटीसी के कच्चे मुलाजिम आज गेट रैलियां करेंगे और बुधवार को शिलान्यास भी करेंगे। चलिए खबर है दोस्तों, पंजाब लुधियाना के एलिवेटेड हाईवे का उद्घाटन किया। पीएम मोदी बोले देश बदल रहा, लेकिन कांग्रेस की आंखों का चश्मा नहीं बदला, सब नेगेटिव ही दिखता है। पंजाब को भी पीएम मोदी ने कई बड़ी सौगात दी। 12,000 और आज 12 मार्च को भी 85,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं दोस्तों। बिहार में हेड टीचर बनने का सुनहरा मौका, 46,000 से भी ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। 11 मार्च कल से इसमें फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट 2 अप्रैल है, तब तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को लेकर भी एक बड़ा आदेश जारी हुआ। शिक्षा महानिदेशालय की तरफ से आदेश दिया गया और कहा गया कि ऐसे करीब 3,500 स्कूली बच्चे जो पढ़ाने की बजाय कार्यालयों में बाबूगिरी कर रहे हैं, उन्हें वापस स्कूल भेजा जाए। और विद्यालयों में शिक्षक न होने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई भी चौपट हो रही है। और उत्तराखंड में भी 3253 पदों पर शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और वहीं देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही है, अगले 3 साल में पेट्रोल कारों से सस्ती होगी ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल। बैटरी की कीमत और मैन्युफैक्चरिंग लागत तेजी से घटा रही है नई टेक्नोलॉजी। खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश वाराणसी ज्ञानव्यापी के ही जैसे मध्य प्रदेश धार में भी बहुत साल का सर्वे करवाया जाएगा। एमपी हाईकोर्ट ने एएसआई को इजाजत भी दे दी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर देखिए, यूक्रेन जंग लड़ रहे नेपालियों ने भारत से मदद मांगी। कहा धोखे से 30 लोगों को आर्मी में भर्ती किया, अब सिर्फ 5 बचे हैं। ब्रिटेन में भी एक नया नियम लागू हो चुका है। अब परिजनों को नहीं ला सकेंगे विदेशी देखभाल कर्मी। नए वीजा कानून लागू किए ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार ने। और खबर है दोस्तों, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जरदारी बेटी आसिफा भुट्टो को बनाएंगे फर्स्ट लेडी। अब तक पाकिस्तान में राष्ट्रपति को पहली लेडी बनाया जाता था, लेकिन अब उनकी बेटी को बना रहे हैं। इन्होंने ही ये रिवाज बदली। चलिए अगली खबर है, 17 मार्च से शुरू होगा होलाष्टक। 24 तारीख को होगा होली का दहन और 25 तारीख को खेली जाएगी होली। ये तारीखें मैंने आपको बता दी। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, निवेश के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। तुला राशि के लोगों को भी अच्छा रुका पैसा मिल सकता है। और आज 12 मार्च को सिंह राशि के लोगों को मित्रों से मदद मिलेगी। मकर राशि के लोगों के पारिवारिक रिश्ते भी सुधरेंगे, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप अभी कौन से राज्य से कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में लिखिए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।